एक व्यक्ति अपनी हाल ही में मृत मां की आत्म शांति के लिए गुब्बारों का एक गुच्छा लेकर मुर्दा घर पहुंचा। परिचारक के जाने के बाद वह निगरानी कैमरे के नीचे खड़ा हो गया और गुब्बारे छोड़ दिए, जिससे लेंस अवरुद्ध हो गया। इसके तुरंत बाद उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर उसने एयर वेंट के नीचे एक स्टोरेज कैबिनेट को खिसकाया, एक पहले से तैयार सिक्का निकाला और इसका इस्तेमाल बोल्ट को खोलने के लिए किया। उसने सावधानी से वेंट कवर को हटाया, जिसके अंदर एक खिलौना सैनिक दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने खिलौने को संचालित करने के लिए जल्दी से एक रिमोट कंट्रोल निकाला, लेकिन चाहे उसने कितने भी बटन दबाए कुछ नहीं हुआ। रिमोट का निरीक्षण करने पर उसने पाया कि रिमोट केवल 4 मीटर की सीमा में ही काम करता था। वह इसके अंदर चढ़ गया और खिलौने को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। हालांकि खिलौने से होने वाली आवाज ने ड्यूटी पर मौजूद एक कर्मचारी का ध्यान आकर्षित किया। वह आदमी घबरा गया। सौभाग्य से खिलौना शांत हो गया और फिर से रेंगने लगा। आदमी ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह कैबिनेट से नीचे कूद गया और तेजी से अपने जूते के फीते खोल दिए। इसने ताबूत के ढक्कन पर लगी लोहे की कीलों के चारों ओर एक फीता लपेटा और पूरी ताकत से खींचा। इस बीच कर्मचारी लड़की एयर डक्ट से आने वाली आवाज का अनुसरण करते हुए मुर्दा घर के दरवाजे के पास आई। इसने अपना कान दरवाजे पर लगाया और अंदर कीलों के गिरने की आवाज सुनी, जिसने इसे भयभीत कर दिया और वह घबराकर भाग गई। जैसे ही आदमी ने आखिरी कील निकाली, जूते का फीता अचानक टूट गया। समय बीतने के साथ उसके पास हाथ से कील निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुक्र है कील आसानी से निकल गई और वह ताबूत का ढक्कन खोलने में कामयाब रहा। तभी दरवाजे का हैंडल घूमा। कर्मचारी मदद के लिए एक सहकर्मी के साथ वापस आ गई थी। यह महसूस करते हुए कि दरवाजा नहीं खुलेगा, सहकर्मी ने निगरानी कक्ष से संपर्क किया, लेकिन वहां मौजूद व्यक्ति ने बताया कि कैमरा ब्लॉक है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसने परिचारक को जांच के लिए भेजा। इन्हें जाते हुए सुनकर व्यक्ति ने फिर से रिमोट उठाया और खिलौने वाले सैनिक को चलाने की कोशिश की, लेकिन रिमोट पूरी तरह से विफल हो गया था। कोई और विकल्प न होने पर इसने अपनी मां की छाती से क्रॉस लिया और नली से खिलौने को हुक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर उसने खिलौने से जुड़ी रस्सी को खींचा और छिपे हुए शरीर को सफलतापूर्वक मुर्दा घर में खींच लिया। अब तक परिचारक आ चुका था। आदमी ने शव को ताबूत के अंदर रखा, ढक्कन बंद किया, अपने चमड़े के जूते निकाले और बेतहाशा प्रत्येक लोहे की कील को वापस ठोंक दिया। काम पूरा होने के बाद इसने वेंट कवर को फिर से जोड़ा, स्टोरेज कैबिनेट को पीछे किया, जल्दी से अपना सूट पहना, दरवाजा खोला और प्रार्थना करने का नाटक करते हुए बैठ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही वह आराम करने लगा, ताबूत के अंदर से एक फोन बजने लगा। इसने झुककर देखा तो पाया कि यह मृतक का फोन था। आदमी हैरान हो गया, लेकिन फोन उठाने में बहुत देर हो चुकी थी। इसी समय परिचारक दरवाजे पर आ गया। सौभाग्य से दरवाजा खुलते ही रिंगटोन बंद हो गई। आदमी को दुखी होता देख परिचारक को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। आदमी ने राहत की सांस ली, गुब्बारे उठाए और शांति से बाहर चला गया। अंत में ताबूत को बिना किसी घटना के दफना दिया गया। बस इसी तरह उस आदमी ने लापरवाही के कारण हुई आकस्मिक मौत को पूरी तरह से छुपा लिया